हाँ जी, डिस्ट्रैक्शन को हमने हटा दिया, ठीक है, किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब पंक्चुअल बनना है। अगर हमने 10:30 का टाइम दिया है, अपने प्रेजेंटर को बुलाया है और कुछ लोग आके 10:30 बजे बैठ गए हैं, तो वेट नहीं करनी कि जो लोग नहीं आए। कई बार हम क्या करते हैं, जो आ गए हैं वो तो भैया ये आ गए हैं, वेले हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। जो नहीं आए, फ़ोन घुमाए जा रहे हैं उन लोगों को जो नहीं आए, जो आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहे, ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद वो फ़ोन उठा ले। 1 फ़ोन, 2 फ़ोन, 3 फ़ोन, 4 फ़ोन, ऐसे फ़ोन कर रहे होते हैं जैसे वो बाथरूम में बैठा है और अभी निकल के गया, हाँ हाँ बाथरूम में था अभी आ रहा हूँ। अरे वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब वो नहीं आएगा। जो आए हुए हैं उनकी वैल्यू करो और टाइम से अपना प्रेजेंटेशन शुरू करो, ताकि जो टाइम पे आया है वो टाइम पे घर जा सके। और ये मीटिंग कभी लंबी नहीं करनी होती, 3-3, 4-4 घंटे नहीं करनी होती। ये फिक्स होती है कि आपने 1 घंटे के अंदर वो मीटिंग शुरू करके ख़त्म करनी होती है। इसलिए पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है। और जब लोग आ जाते हैं ना, आपका प्रेजेंटर आ रहा है, तो उसके बीच में जो टॉक होनी चाहिए ना, ये बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। बात वो औरतों वाली नहीं होनी चाहिए, हाय मेड नहीं आई, मैं अभी पोछे लगा के आई हूँ, इतनी गर्मी है, लाइट चली जाती है, देख दूध तो इतना महंगा हो गया है कि चाय पीना भी मुश्किल हो गया है, वो टमाटर सड़े हुए दे गया, 30 रुपए किलो लगा गया। तो ऐसी घटिया बातें करने की ज़रूरत नहीं। आपने कैसी बातें करनी है, हमने कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है, हमने बातें करनी है बड़ी बड़ी। और भाभी आप वो कार लेने की बात कर रहे थे, मैंने तो आपको बुलाया ही इसलिए यहाँ पे कि आज तो आपकी कार फाइनल करा के भेजूंगी। भाभी ये बताओ आप घूमने कहाँ जाना चाहते हो? आप अपना पैसे डिसाइड करो, डेस्टिनेशन डिसाइड करो। भेजने का जिम्मा मैं लेती हूँ, जितनी मेहनत करनी पड़े मैं आपके साथ करूँगी, पर एक बार अपने साथ मोदी केयर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घुमाकर ज़रूर लाऊंगी। भाभी वो आपने जिम ज्वाइन किया था ना, कैसा चल रहा है जिम? अरे आप जिम तो जा रहे हो, मैं आपको साथ में कुछ सप्लीमेंट बताऊंगी, जो आप कर रहे हो ना उसका असर और तेज़ हो जाएगा। आप वेट रिड्यूस करना जाते हो ना जिम में, मैं आपको बताऊंगी कि आप साथ में फ्लेक्स ऑयल खाओगे ना और तेज़ी से वेट कम होगा। वो जो आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना एक्सरसाइज करके, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अभी हमारे जॉब लाइन आए ना, बहुत अच्छी हेल्थ नॉलेज रखते हैं, मैं आपको उनके साथ उनका समय दिलवाऊंगी, 2 मिनट का दिलवाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिलवा सकती। तो इस तरह की पॉजिटिव बातें करनी है, क्रिएटिव बातें करनी है, कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है, जो हमें हमारे बिजनेस में ग्रोथ दिलाएं। बाकी ये फालतू की फजूल की बातें हमें हमारे क्या पर्सनैलिटी में कोई चेंज लाती हैं? कोई चेंज नहीं लाएंगी। बट आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना उनसे, ये आपकी जो स्किन पे छाइयाँ हैं ना, ये दूर कर सकती हूँ, मैंने अभी अभी ना स्किन की ट्रेनिंग ली है। तो सामने वाले की भी ना इज्जत, सामने वाला ना एक हायर लेवल पे देखने लग जाता है कि मेरे से ज़्यादा पता है। भाभी आपके बाल गिर रहे हैं ना, मैं अभी अभी सीख के आई हूँ, आप मेरे से आधा घंटे का टाइम लेना, मैं आपको बताऊँगी कि बाल अगर गिर रहे हैं ना तो उसको कैसे झड़ना रोका जा सकता है। मैं आपको बताऊँगी सिर्फ शैम्पू बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें साथ साथ कुछ खाने में भी अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। अब वो आपको ना एक ऊपर वाले लेवल पे देखेगा, मेरे से तो इंटेलिजेंट है ये। तो ये होती है हमारी पर्सनल ग्रोथ। तो हमारी पर्सनल ग्रोथ हमें खुद दिखानी है और इन्हीं होम मीटिंग से निकल कर पर्सनल ग्रोथ होती चली जाती है। तभी मैंने कहा था ना कि जो लीडर्स बोर्न होते हैं कहाँ होते हैं? होम मीटिंग्स के अंदर बोर्न होते हैं। एडिफाई प्रेजेंटर। अब आप खुद मीटिंग नहीं दिखा सकते, आपने फिक्स किया है एक प्रेजेंटर को, आपका अपलाइन आएगा और मीटिंग दिखाएगा। अब उसको कैसे ट्रीट करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आए हुए लोग आपके अपलाइन को, आपके प्रेजेंटर को इज्जत दें, तो सबसे पहले आपको खुद इज्जत देनी होगी। जब आपके अपलाइन का फ़ोन आएगा मैं आ गया हूँ, तो आपको भाग के बाहर जाना है, उसकी गाड़ी पार्क करवाने में मदद करनी है, उसकी गाड़ी के लिए पहले एक सीट रिज़र्व रखनी है कि आपका अपलाइन आएगा और यहाँ पे गाड़ी लगाएगा, वहाँ पे उसकी गाड़ी लगवानी है, उसके हाथों से बैग ले लेने हैं, आपने बैग अपने हाथों में लेके आनी है। और जब एंटर करना है तो ऐसे गर्व के साथ एंटर करना है कि वही बात है, आप हनुमान जी और आप राम जी को लेके आ रहे हो, इस तरह से गर्व से एंटर करना है। फिर देखना सामने वाले कितनी इज्जत से उसकी बात करेंगे। और जब उनको आपने उनका इंट्रोडक्शन कराना है ना, तो उनके लिए जितने अच्छे वर्ड हो सकें, जितने पॉजिटिव वर्ड हो सके, आपने वो बोलने हैं। चाहे आपका अपलाइन अभी इसमें सक्सेसफुल नहीं है, आप आज ज्वाइन हुए, वो परसों ज्वाइन हुआ है, पर फिर भी वो आपका अपलाइन है।
तो फिर भी आप उसके लिए पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी उसके पास कोई सक्सेस नहीं है, ना उसने कार ली है, ना उसने लाखों रुपए कमाए हैं, फिर भी आप क्या कह सकते हो? अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने अपलाइन से जो बहुत एनर्जेटिक है, जिनके ड्रीम इतने बड़े हैं कि उनसे कोई भी हाथ मिलाता है ना तो करंट सा दौड़ जाता है, जिनके सपने इतने बड़े हैं, उन्होंने सपना लिया है लोगों के सपने पूरे कराने का। तो उनके लिए ऐसे ऐसे एनर्जी वाले वर्ड यूज़ करो, चाहे कोई सफलता हो या ना हो, ऐसे वर्ड्स यूज़ करो कि सामने वाला उन्हें इज्जत से देखे, सामने वाला कान खोल ले कि भैया इसकी बात ज़रूर सुननी है। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है अपने अपलाइन को। फुलफिल योर प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी होम मीटिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो जो आपने प्रॉमिस किया है सबसे पहले वो फुलफिल होना चाहिए। अगर आपने उनको अपॉर्चुनिटी बेस्ड बुलाया है तो सबसे पहले आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखानी है। बट अगर आपने बुलाया है उन्हें कि यहाँ पे एक ब्यूटी पार्टी है और आप आके बिठा देते हैं कि मोदी केयर का प्लान समझो, तो वो गलत होगा। वो अप्रोच आपकी बहुत गलत जाएगी और लोग दोबारा आपके यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। सबसे पहले जो आपने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करो। पहले ब्यूटी पार्टी करो, लोगों को स्किन के बारे में बताओ, लोगों को मेकअप के बारे में दिखाओ, लोगों को मेकअप के प्रोडक्ट्स बताओ। उसके बाद उनसे पूछो कि क्या इन प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आप पैसा भी कमाना चाहते हैं? क्या इस फाउंडेशन को लगा के आप दुबई भी जाना चाहते हैं? क्या इस नेल पॉलिश को लगा के आप क्रूज़ में भी घूमना जाना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं कैसे हम फ्री में फ़ॉरेन जा सकते हैं? तो अगर वो येस करते हैं तो बाद में हम उन्हें मोदी केयर का प्लान भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रॉमिस को फुलफिल ज़रूर करना है। इन्वॉल्व योर गेस्ट, जो आपके गेस्ट आते हैं, आते से ही ना उनको इन्वॉल्व कर लो अपने साथ। जैसे ही आए ना, या पहले से भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अपनी पड़ोस वाली भाभी को कह सकते हो, भाभी जब मैं आपके घर आती हूँ ना, मुझे आपका घर बहुत सजा सजा सा दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप सब चीज़ों को ना बड़े करीने से समेट कर रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। आप ऐसा काम करना कि कल मेरे घर मीटिंग है ना, आप प्लीज़ आधा घंटा पहले आ जाना, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे हम मिलके, थोड़ा सा घर को सजा लेंगे। अब वो चाहे मीटिंग पे आने का सोच रही हो या नहीं रही हो, बट वो आपके घर को सजाने के लिए ज़रूर आएगी। एक दीदी को कह सकते हो, एक दीदी को कह सकते हो, दीदी आप वो जो टेबल लगाते हो ना, टेबल पे टेबल क्लॉथ लगाते हो और साइड पे पिन अप कर देते हो, वो बड़ा सुंदर लगता है, प्लीज़ वो मेरे घर में भी सेट कर देना वो टेबल क्लॉथ। वो आपकी मीटिंग में ज़रूर आएगी। एक अपनी फ्रेंड को कह सकते हो, यार ये तेरा बाउल तो बहुत सुंदर है, मेरे को मीटिंग में ना कल बाउल की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ ये अपना बाउल लेके आई हो। तो अब वो बेचारी बाउल देने के लिए आपकी मीटिंग में ज़रूर आएगी। और जब उसके बाउल पे कुछ काम हो रहा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसे अपने आप को फील करी होगी कि मेरे बाउल पे काम हो रहा है, मेरी वजह से ये सक्सेसफुल हो रही है। तो आने दो ना फीलिंग, इन्वॉल्वमेंट होने दो ना आपको कि ये जरा प्लीज़ दीदी आना, ये ग्लास पकड़ना, कोई बैठी हो ना सामने, दीदी प्लीज़ ग्लास पकड़ना, ये चम्मच भी आप ले लो, मैं इसमें चीज़ डालती जाऊँगी, आप घुलाते जाना। यही तो करना होता है। क्या होता है हमारे स्टेरी क्लीन में, नीला वो डाला, फिर घुलाया, फिर स्टेरी क्लीन डाला, घोला, उधर लाइजोल डाला, फिर घोला, यही तो करना होता है। किसी दूसरों के हाथ में पकड़ के अगर आप घुलवा लोगे तो उसे लगेगा ये तो मैंने जादू किया है, ये क्या जादू कर रही है, ये तो मैं जादू कर रही हूँ। तो अपने आप धीरे धीरे वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और वही प्रोडक्ट आपके बिकने शुरू हो गए, समझ लो वहीं पे उनकी एंट्री हो जाएगी। कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। अब जो भी मैं होम मीटिंग के बारे में बता रही हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपका 1 घंटे के अंदर होम मीटिंग शुरू होकर ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। सिंपल होगी तभी डुप्लीकेबल होगी। नहीं तो वही मैंने कहा है कि अगर हम तामझाम करोगे, टेंट वाले से कुर्सियाँ मंगाओगे, तो कोई भी आपकी होम मीटिंग के बाद आपके आस पड़ोस में ज्वाइन होकर होम मीटिंग नहीं कराना चाहेगा। आप समोसे भटूरे, छोले भटूरे खिलाओगे तो कोई उसके बाद होम मीटिंग नहीं करना चाहेगा कि यार इतने खर्चे करने पड़ते हैं, कौन करे इतने खर्चे। जितना ज़्यादा आप उसे कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना कम डुप्लीकेबल होता चला जाएगा। तभी तो कहते हैं होम मीटिंग क्या है, सबसे सस्ता और मोस्ट डुप्लीकेबल बिजनेस करने का तरीका है। तो इसे हमने आसान रखना है, इसे हमें सरल बनाकर ही करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा इसमें होम मीटिंग में क्लोजिंग करना। फटाफट से सब कुछ प्रेजेंटर ने प्लान दिखाया, डेमो दिखाई और जी सबने चाय पी, समोसे गट गए और घर चले गए। फ़ायदा क्या हुआ फिर होम मीटिंग करने का? सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें
क्लोजिंग करना। लास्ट के आपने क्लोजिंग के 10 से 15 मिनट ज़रूर रखने हैं। उसी टाइम में लोगों को के क्वेश्चन आते हैं। और कोशिश करो हमेशा होम मीटिंग में लास्ट में चाय परोसो, क्योंकि चाय बनने में भी टाइम लगता है और चाय पीने में भी टाइम लगता है। तो वो जो 10-15 मिनट होंगे उस बीच में लोगों के सवाल जवाब भी होंगे, उसमें लोगों की क्वेरी क्लियर होगी, लोगों के ऑर्डर बनेंगे, लोगों की ज्वाइनिंग आएगी। उसके बिना हमारी होम मीटिंग फ्लॉप है। अगर आप किसी के साथ बैठे हो तो आप उससे ऑर्डर बनवा सकते हो, या किसी के साथ बैठे हो तो खुद सामने से क्वेश्चन कहेगा, आप वो हेल्थ की बात कर रहे थे, मुझे प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, आपको उसकी क्या करनी है, क्वेरी क्लियर करनी है। आप वो घूमने फिरने की बात कर रहे थे, कैसे जाते हैं घूमने फिरने, वो आप जो क्रूज़ की बातें कर रहे थे, कब जा रहा है ये ट्रिप, कैसे जा सकते हैं इसमें, वो आप कार कैसे कह रहे थे, कार कैसे मिलेगी, हमें फ्री मिलेगी। तो ये लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, एक बार प्लान देखने पे समझ नहीं आता, बट वो बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्लियर करोगे आप, तभी क्लोजिंग हो पाएगी। तो हमें क्लोजिंग पे फोकस करना है, और हमारी होम मीटिंग तभी सक्सेसफुल है जब हम बैम फैम करके उठे। बैम फैम होता है बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। अब इसमें मैं तो ये ट्रिक करती थी कि जब भी मैं ना ब्यूटी पार्टी करती थी तो कभी फेशियल कर दिया, कभी किसी का मेकअप कर दिया, तो मैं ये देखती थी कि वहाँ पे अगर 10 लोग होते हैं ना, तो आप हमेशा नोटिस करो कोई एक बहुत उछल रही होती है, मेरा करो मेरा करो, मैं आगे आगे आ रही होती है। तो मैं हमेशा उसकी पड़ोस वाली को उठा लेती थी कि आजा तू आजा, तेरा मेकअप करती हूँ, आजा तू आजा, तेरा फेशियल करती हूँ। अब वो आधा फेशियल हो जाता था, आधा पौना हो जाता था, फिर मैं उससे बात करती थी, उसका फेशियल हो रहा है, फिर उससे बात करती, भाभी वैसे आप भी कराना चाहते थे ना, बट वो मैंने इनको प्रॉमिस कर रखा था, तो इसलिए मैंने आज तो इनका करना था। कोई बात नहीं, ऐसा करो आप अपने घर में लोगों को बुलाओ, मैं आपके घर में आके आपका फेशियल कर दूंगी। कहते अच्छा आप मेरे घर भी आ जाओगे, बिल्कुल आ जाऊंगी, बस आपने अपनी 10 फ्रेंड्स को बुलाना है, मैं आपके घर आ जाऊंगी, उन्हें फेशियल करना भी सिखा दूंगी और आपका फ्री में फेशियल हो जाएगा। अच्छा ये इतना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है। तो आपकी अगली फेशियल की ब्यूटी पार्टी फिक्स हो गई उसी एक पार्टी से। तो हमेशा जो ज़्यादा उछल रहा हो उसकी पड़ोसन को उठा के मेकअप कर दो, उसकी पड़ोसन को उठा के फेशियल कर दो। अब होम मीटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो एक साइकिल बन जाता है। अब ये साइकिल शुरू कैसे होता है कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने घर में अपने 10 फ्रेंड्स को बुलाया, 6 आए, 4 नहीं आए, और मैंने अपने अपलाइन को प्रेजेंटर बनाया और अपने घर में होम मीटिंग की। तो ये साइकिल का पहला हिस्सा है, ठीक है। अब मैं अपने प्रेजेंटर को बार बार बुलाती हूँ होम मीटिंग फिक्स करती हूँ, वो मेरे घर आता है, प्लान दिखाता है और लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अब मेरे घर जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो भी अपने घर में मीटिंग कराना चाहेंगे, ठीक है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने भी क्रूज जाना है, उन्होंने भी दुबई जाना है। अब वो भी चाहते हैं उनके घर में क्या हो, होम मीटिंग हो, बट मुझे मीटिंग अभी करनी नहीं आती, मेरे में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं होस्ट ही बनी हुई हूँ अभी तक। अब मैंने क्या बनना है, जब मेरे नीचे डाउनलाइन कहना शुरू होगी कि हमें भी मीटिंग चाहिए, तो मैं बन जाऊँगी कोऑर्डिनेटर। अब मैं अपने अपलाइन से पूछूंगी कि मुझे अपनी हार्ट लाइन के घर में होम मीटिंग करानी है, क्या वो सैटरडे को 1 से 3 फ्री हैं, या वो सैटरडे को 10:30 से 12 बजे तक फ्री हैं। अगर मेरे अपलाइन कहते हैं हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उनकी मीटिंग अपनी हार्टलाइन के घर में फिक्स कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, अपने अपलाइन को प्रेजेंटर बनाया और अपनी डाउनलाइन के घर में मीटिंग फिक्स कर दी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। अब मेरी दूसरी एक डाउनलाइन है, अब वो भी इसी तरह की मीटिंग चाहती है, तो मैंने फिर दोबारा अपने अपलाइन को फ़ोन किया कि आप फ्री हैं, उन्होंने येस कर दिया, फिर मैंने कोऑर्डिनेट करके दोनों की बात करा के उनके घर भी मीटिंग रखवा दी। इस बीच में मैं क्या कर रही हूँ, ना मैं अपने घर पे करा रही हूँ और ना ही मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ। तो कुछ टाइम हमें लगता है कोऑर्डिनेटर बन के। अब इसके बाद क्या होता है, कितना टाइम होगा कि अपलाइन ही करता रहेगा, कभी ना कभी तो अपलाइन भी हाथ छोड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि इसमें जो प्लान दिखाता है वही पैसा कमाता है। तो कभी तो हमारा मन भी करेगा हम पैसा कमाएं, या सिर्फ अपलाइन के ही चेक बढ़ाते रहें। कितने लोग चाहते हैं उनका चेक बढ़े, कितने लोग चाहते हैं हमारा चेक बढ़े, सब चाहते हैं। तो बस आप बन जाइए प्रेजेंटर, छोड़ दीजिए अपलाइन की उंगली,
कहो हम अकेले कर लेंगे मीटिंग, तो अब मैं प्रेजेंटर बन गई। अब मैंने कहा कि मैं खुद कर लूँगी, कोई भी डाउनलाइन कहेगी तो मैं उसके घर जाकर मीटिंग करूँगी, ट्रेनिंग करूँगी, डेमो करूँगी, मैं सब करके आऊँगी। तो फिर ड्यूटी हो जाती है हमारी प्रेजेंटर की, फिर डाउनलाइन हमसे टाइम लेती है, अपने घर में होम मीटिंग कराती है। अब हम होम मीटिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। पहले हम डायरेक्टर बने, फिर सीनियर डायरेक्टर, उसके बाद प्लेटिनम बने, फिर डायमंड बने, फिर ये बने, वो बने। अब इतने बड़े हो गए, हमें मोदी केयर में 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमारी अचीवमेंट शुरू हो गई। हमने 1 गाड़ी ले ली, हमने 2 गाड़ियाँ ले ली, हमने घर बना लिया, हमारे चेक लाखों में आ रहे हैं। अब आप सिर्फ प्रेजेंटर नहीं रह जाते, अब आप बन जाते हैं होम मीटिंग टूल। क्या बन जाते हैं आप? होम मीटिंग टूल। आपका किसी होम मीटिंग में 5 मिनट का जाना उस होम मीटिंग को सक्सेसफुल बना सकता है। आपकी किताब में छपी हुई वो फोटो किसी भी होम मीटिंग को सक्सेसफुल बना सकती है। आज हम क्या करते हैं, होम मीटिंग चल रही होती है, कहते हैं अक्षी मैम प्लीज़ 5 मिनट के लिए आ जाना, दिग्विजय सर प्लीज़ 5 मिनट के लिए आ जाना, शक्ल दिखाकर बस अपना नाम बता के चले जाना, हमारी मीटिंग सफल हो जाएगी। हर्षिता मैडम बस एक बार पैर धर देना, रवि सर प्लीज़ 5 मिनट के लिए शक्ल दिखाने आ जाना, प्रिंस सर सिर्फ एक बार अपनी छोटी सी टेस्टिमनी देने के लिए स्टेज पर आ जाना। तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ये आगे वाली लाइन में बैठे हैं। माधवी मैडम बस सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर भी बोल देंगी ना कि मेरी यही अचीवमेंट है, बस वो मीटिंग सफल हो जाएगी। तो ये हमारे जो आगे दिग्गज बैठे हैं ना, ये सारे, आज संजू भाभी ने क्या किया है, सिर्फ 10 मिनट बोली है और मेरे हिसाब से मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई है। सिर्फ उनका 10 मिनट यहाँ पे बोलना कि पैसिव इनकम आती है, उनकी स्टोरी इस बात पे स्टैंप लगाती हैं। आज ये हमारी क्या है, होम मीटिंग की टूल हैं, आज ये हमारी इवेंट की टूल हैं। तो एक स्टेज आएगी आप होम मीटिंग टूल हो जाओगे, कहीं कहीं तो आप प्रेजेंट हो भी नहीं पाओगे, सिर्फ कनेक्ट खुलेगी, आपकी फ़ोटो दिखाएंगे कि ये है हमारी लीडर। ये बैठी देखो बबीता जी, एक गांव से बिलोंग करती थी और आज देखो गाड़ियां चला रही हैं। ऐसे बोलेंगे ना, ये देखो रेशमा जी पहले एक छोटे से घर में रहती थी, अब इतने बड़े घर में रहती हैं। पहले छोटी गाड़ी में घूमती हैं, अब इतनी लंबी गाड़ी में घूमती हैं। तो ये बन जाते हैं टूल हमारे कि उनकी कनेक्ट में फ़ोटो दिखाकर हम लोग अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अब हम तो ये दिखाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, ये देखो गीता भाटी जी 10वीं मीटिंग कर रही हैं, बस लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं, हम भी कल से 10 मीटिंग करेंगे। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, होम मीटिंग टूल। आज चंद्रिका जी आई हुई हैं, देखो इतनी दूर से, तो ये हमारी होम मीटिंग टूल है। हम ये कहेंगे जो आगरा से आकर यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है और आप दिल्ली से घर से नहीं निकल सकते, तो शर्म आनी चाहिए। जिसने आगे बढ़ना होता है ना, वो कहीं से भी आकर सीखने के लिए मीटिंग में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, होम मीटिंग टूल बनना है और उसके बाद बनेंगे हम होम मीटिंग चैंपियन। उसके बाद तो भाई हम नहीं, हमारी टीम काम कर रही होगी, वो प्रेजेंटर होगी, वो होस्ट होगी, वो आगे बढ़ रही होगी, वो टूल बन रही होगी। फिर तो हम क्या करेंगे, चैंपियन बना रहे होंगे कि चल तू बता, तेरी इस टीम बताएगी कि कितनी होम मीटिंग कर रहे हो, अब ये टीम बताएगी कितनी मीटिंग कर रहे हो, अब वो टीम बताएगी कितनी मीटिंग कर रहे हो। तो हम तो चैंपियनशिप लड़ा देंगे। अच्छा तेरी टीम में 24 हुई हैं, तो इस टीम 51 करके दिखाएगी, ये टीम 101 करके दिखाएगी, ऊपर वाली टीम 251 मीटिंग करके दिखाएगी। अब वो चैंपियन बनाने शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ती चली जाएंगी और हम नए नए होस्ट क्रिएट करते जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा। चैंपियन बनेंगे, फिर चैंपियन बनने के बाद फिर क्या निकालेंगे, हम होस्ट निकालेंगे। वो होस्ट फिर से कोऑर्डिनेटर बनेंगे, वो फिर प्रेजेंटर बनेंगे, फिर वो टूल बनेंगे, फिर वो चैंपियन बनेंगे। उन चैंपियनशिप में से फिर निकल के आएंगे नए नए होस्ट। तो ये सर्कल चलता रहेगा और ये होम मीटिंग्स चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी और होम मीटिंग से ही हो जाएगा हमारा कॉर्डेलिया क्रूज। होम मीटिंग चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी और हो जाएगा हमारा दुबई। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं? तैयार हैं? इतना आसान तरीका है और आप कहते हैं कि मोदी केयर करना मुश्किल है। सिर्फ घर में 10 लोगों को बुलाना है, चाय पिलानी है और आपकी बात बन जानी है। Thank you so much.